वर्ष 2025 कन्या राशि वालों के लिए उपलब्धिदायक प्रतीत हो रहा है। इस वर्ष ग्रह गोचर की अनुकूलता के चलते प्राय सभी क्षेत्रों में शुभ फलों की प्राप्ति संभव होगी तथा करियर एवं वित्तीय मामलों में नई उपलब्धियां अर्जित हो सकती हैं। यहां तक कि सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रशंसा एवं पुरस्कार की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। गुरु का गोचर वर्ष पर्यंत प्राय अनुकूल बना हुआ है। वर्षारंभ में नवम भाव में, 14 मई से 18 अक्टूबर तक दशम भाव में, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक एकादश भाव में और उसके बाद पुनः दशम भाव में गुरु का गोचर सामान्यतः अनुकूल फल प्रदान करने वाला ही प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति की नवम एवं एकादश भाव में गोचरावधि के दौरान करियर के संबंध में कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित हो सकती है। नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, तो वहीं आपके यश में वृद्धि देखने को मिल सकती है। पारिवारिक सुख एवं वित्तीय मामलों में भी अपेक्षानुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। शनि का गोचर वर्षारंभ में षष्ठ भाव में अनुकूल फलप्रद है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, तो वहीं शत्रुओं एवं प्रतिस्पर्धियों से संबंधित मामलों में भी आपके पक्ष में बेहतर परिस्थितियां बनेंगी। 29 मार्च से शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा, जो कि स्वास्थ्य, स्वभाव एवं पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां दे सकता है। परंतु बृहस्पति के अनुकूल गोचर के चलते इस प्रकार की परेशानियां सहजता से दूर होंगी। जहां तक राहु के गोचर का प्रश्न है, तो 30 मई के बाद षष्ठ भाव में राहु का गोचर राहतकारी प्रतीत हो रहा है। यह अवश्य कि अप्रैल मई माह में राहु शनि का गोचर सप्तम भाव में स्वास्थ्य एवं रिश्तों के संबंध में कुछ परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए इस समय अवधि में सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर वर्ष 2025 आपके लिए विगत वर्ष की तुलना में बेहतर फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आपको नई उपलब्धियां अर्जित होंगी तथा कार्यों में अपेक्षित सफलता प्राप्ति संभव होगी। प्राय सभी क्षेत्रों में सुख और शांति देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल बना हुआ है। हालांकि अप्रैल मई माह में कतिपय आकस्मिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त स्वभाव में उग्रता, लापरवाही एवं उदासीनता के चलते निजी संबंधों में परेशानी का अनुभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त गलत इलाज आदि की भी आशंका बनी हुई है। हालांकि गुरु की गोचरी अनुकूलता से अप्रैल मई माह में राहु शनि प्रदत्त यह अशुभ फल डायलूट होने की उम्मीद की जा सकती है। मई के बाद राहु की बदली हुई स्थिति तथा गुरु की प्राय गोचरी अनुकूलता के चलते स्वास्थ्य प्राय अच्छा बना रहना चाहिए। वित्तीय मामलों में यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल बना हुआ है और विगत वर्ष की तुलना में बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आय में वृद्धि के अवसर आ सकते हैं, तो वहीं पूर्व में किए गए निवेश से बेहतर लाभ के भी योग बन रहे हैं। इस वर्ष शेयर मार्केट आदि में निवेश की योजना बन सकती है और उससे लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ के भी योग बने हुए हैं। ऋण आदि के चुकाने की व्यवस्था भी बन सकती है, तो वहीं दूसरी ओर कोई पुरानी उधार आदि मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसमें आपका पक्ष बेहतर होगा और उसके सुलझने के आसार बनेंगे। किसी सरकारी निर्णय से भी लाभ के योग बन रहे हैं। इस वर्ष अचल संपत्ति, वाहन आदि क्रय करने के भी योग बन रहे हैं। करियर की दृष्टि से यह वर्ष उपलब्धिदायक प्रतीत हो रहा है। बेरोजगारों के लिए भी नौकरी प्राप्ति की संभावना है, तो वहीं नौकरी पेशा वर्ग को कुछ अतिरिक्त उपलब्धियां अर्जित हो सकती हैं। यदि आप प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस वर्ष प्रमोशन की भी संभावना बन रही है। इसके अतिरिक्त नौकरी के बेहतर और नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। उच्चाधिकारियों से बेहतर संबंध बनेंगे तथा नेतृत्व करने के अवसर भी मिल सकते हैं। ऑफिस का माहौल अच्छा रहना चाहिए। सहकर्मियों से सामंजस्य बना रहेगा तथा अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति भी होगी। इस वर्ष आपको प्रशंसा एवं पुरस्कार की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर पाने में आप सफल होंगे। व्यवसायी वर्ग के लिए यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल रहना चाहिए। व्यवसाय में तेजी दिखाई दे रही है। न केवल टर्नओवर में वृद्धि होगी, वरन लाभ में भी वृद्धि के योग बने हुए हैं। नई मशीन, तकनीकी, कंप्यूटर, एआई आदि के प्रयोग की संभावना वर्ष के उत्तरार्ध में दिखाई दे रही है।
ऑनलाइन बिजनेस अथवा डिजिटल मार्केटिंग आदि के माध्यम से व्यवसाय में वृद्धि की योजना बन सकती है। यह अवश्य कि बिजनेस पार्टनरों एवं सप्लायरों के साथ सामंजस्य की समस्या रह सकती है। इस प्रकार की परिस्थितियां अप्रैल मई माह में देखने को मिल सकती हैं। बाद में इस संबंध में राहत का अनुभव होगा। इसके अतिरिक्त कुछ लेबर या कर्मचारियों से संबंधित समस्या भी रह सकती है, परंतु गुरु की अनुकूल स्थिति के प्रभाव से उनका समय रहते समाधान भी संभव होगा। प्रोफेशनल्स के लिए भी यह वर्ष बेहतर बना हुआ है। आईटी, मेडिकल और लॉ प्रोफेशनल्स के लिए यह वर्ष तुलनात्मक रूप से अच्छा रहना चाहिए। अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन रहेगा। सरकार से लाभ के भी योग बन रहे हैं। यदि आप सरकारी टेंडर आदि में रुचि रखते हैं तो आपको इस संबंध में अपेक्षानुरूप परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। इस वर्ष प्रोफेशनल्स के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे तथा नई उपलब्धियां अर्जित होंगी, तो वहीं उनकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल बना हुआ है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, भविष्य के लिए योजना बनेंगी और विवाह आदि के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। पारिवारिक मामलों में समय मिला जुला रहना चाहिए। परिवार का माहौल सामान्यतः अच्छा रहेगा। परिजनों के साथ किसी यात्रा आदि पर जाने की भी योजना बन सकती है। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन संभव होगा। संतति से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव होगी। किसी परिजन को उपलब्धि भी अर्जित हो सकती है। माता पिता से लाभ के योग भी बने हुए हैं। विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह की भी संभावना दिखाई दे रही है। 29 मार्च के बाद जीवन साथी को लेकर कोई चिंता रह सकती है। संबंधों में तनाव अथवा उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कोई चिंता रह सकती है। हालांकि मई के बाद इन सब मामलों में राहत का अनुभव होगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनुकूल बना हुआ है। विगत वर्ष की तुलना में आपका प्रदर्शन अच्छा रहना चाहिए। गुरुजनों और सहपाठियों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा तथा परीक्षाओं में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अक्टूबर नवंबर माह में होने वाली परीक्षाओं में अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। यह अवश्य कि अप्रैल मई माह में आलस्य एवं अन्य कार्यों में व्यस्तता के चलते अध्ययन प्रभावित हो सकता है, परंतु शेष अवधि में अध्ययन सुचारू रहना चाहिए। मित्रों से बेहतर संबंध बनाए रखने का भी प्रयत्न करना चाहिए। अब जानते हैं 2025 में अधिक शुभ फलप्रद और सावधानी रखने योग्य अवधियां कौन कौन सी हैं। जहां तक अधिक शुभ फलप्रद समयावधि का प्रश्न है तो ग्रहों के गोचर के अनुसार यह अवधि 17 जुलाई से 16 अगस्त तक रहनी चाहिए। इस समयावधि में ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी, जिसके चलते करियर, वित्तीय स्थिति आदि के संबंध में शुभ फलों की प्राप्ति संभव होगी। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी तथा परिश्रम एवं प्रयासों का अपेक्षानुरूप प्रतिफल प्राप्त होगा। जहां तक सावधानी रखने योग्य समयावधि का प्रश्न है तो वह आपके लिए 15 अप्रैल से 30 मई के मध्य की अवधि है। इस अवधि में करियर एवं पारिवारिक मामलों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गलत निर्णय होने की भी आशंका बन रही है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें और अपनी वाणी और व्यवहार पर भी संयम रखना चाहिए। अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो इस वर्ष मुख्य रूप से शनि एवं राहु के उपाय किए जाने की आवश्यकता रहेगी। शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष और राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः एवं ओम राम रावे नमः मंत्रों का प्रतिदिन जप करना चाहिए। पूजा उपासना में भगवान शिव एवं भगवान गणेश की पूजा उपासना करनी चाहिए। यह राशिफल मुख्य रूप से गोचरीय ग्रहों के आधार पर तैयार किया गया है। व्यक्तिगत दशाएं फलों को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2025 आपके लिए शुभ एवं कल्याणप्रद हो। धन्यवाद।